नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यानी कि 11 नंबर का हल करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन करेंगे और 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक होंगे, यानी कि कुल आपके 25 अंक के होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन की, इस शानदार वीडियो की। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके 25 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। ठीक है, हमारा क्या है देखिए, यह एक तालिका है। 6 वर्ष के दौरान विभिन्न शोरूमों में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाती है। यदि 3 शोरूमों द्वारा 6 वर्ष में बेची गई कारों की कुल संख्या वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, लेकिन ये पाई चार्ट नहीं है, ये आपका एक टेबल के रूप में दर्शाया गया है। तो वर्ष 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? अगर उसने ये कहा कि इसको एक पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, तो 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाला त्रिज्यखंड सेक्टर केंद्रीय कोण क्या होगा? आइए देखते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी वर्षों को जोड़ना है। इन सभी वर्षों में जो एबीसी आपकी शोरूम दे रखे हैं, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 0, 5 और 4 4 8 8 5 13, तो ये आपका 1350 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये 0 और 8 2 10 5 15 और 4 3 12 13, ये भी आपका 1350 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2013 को जोड़ेंगे तो 2013 में इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 0 0 5 1 6 3 9 2 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1510। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 0 8 2 10 2 12 और 6 4 10 5 15 15 हासिल वाले 16, तो ये 1620 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 0 और 6 5 2 7 7 4 11 6 5 11 11 5 16 1 17, ये आपका 1710 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया और 6 4 10 4 14, ये 1460 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 1350 प्लस 1350 प्लस 1510 प्लस 1620 प्लस 1710 और प्लस 1460। ठीक है, इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, टोटल बनेगा 9000। टोटल 9000 बनेगा। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है कि 2013 द्वारा बेची गई कारों का त्रिज्यखंड क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड और पाई चार्ट जो होता है वो 360 अंश पे बनता है। 360 बटे 9000 और गुणे 2013 का कितना आया था, 1510। 1510, तो ये 2 जीरो से आपके सामने देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 दाई 90 और 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ जाएगा, 4 एकन 4 4 पंचे 20, 4 एकन 4 2 6 और 10 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 60.4। कितना हो जाएगा, 60.4, यानी कि लगभग में 60 डिग्री बनेगा। लगभग में आंसर आपका दे रखा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपका आंसर रहेगा, जो कि विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। बताइए।
क्या आप सबको समझ में आया? क्लियर है ये सवाल? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2015 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में और वर्ष 2016 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितने प्रतिशत में कमी हुई है और दशमलव के निकटतम एक अंक तक हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2015 और 2016, 2015 आपका ये रहा और 2016 ये रहा। अभी हमने पीछे सवाल में इनका निकाला था योग 1710 और 1460। तो ये आपका था 1710 और ये था 1460, ठीक है। तो इसमें प्रतिशत पूछा है तो 1710 माइनस 1460 और बटे में कितना हो जाएगा? तो यहाँ बटे में कितना हो जाएगा आपका? 1710 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 250 बटे 1710 गुणे 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2500 बटे 171, ठीक है। तो इसको हम भाग देंगे तो 14.6% आएगा। कितना आएगा? 14.6, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को सवाल में? बताएं। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2014 और 2016 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और वर्ष 2015-16 में शोरूम सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखो 2014 और 16, 2014 और 2016 आपको देखना है बी, शोरूम बी में। तो देखिए 480 और ये 400, तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 880 हो जाएगा, ठीक है, 880। और यहाँ पर देखिए 2015-16 शोरूम सी में देख लीजिए 2015 15 में कितना है आपका? 540 है और 2016 में कितना है? 430, ठीक है। ये ऐड कर लीजिए जीरो और ये 7 हो जाएगा, 5 4 9, कितना आएगा? 970। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 970, जीरो से जीरो कट जाएगा, 88:97। 88:97 ये हमारा आंसर हो गया, जो कि आपका विकल्प सी दे रखा है। 88:97 ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, दिए गए 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, शोरूम ए ये रहा, इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है आपको, यानी 500 प्लस 480 और प्लस 520 और प्लस 620 और प्लस 650, 650 और प्लस 630, ठीक है। ये सबको जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हुई संख्याएं। तो इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 3400। 3400 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, तो 566.7। ये देखिए विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ सबको? आसान प्रश्न है, सबको जोड़कर क्या करना है? 6 का भाग लगा देना है तो हमें औसत मिल जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी वर्षों में शोरूम बी व सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर क्या है? शोरूम बी और शोरूम सी, इन सबको आपको जोड़ना है। ये देखिए इन सबको क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ोगे तो मान आएगा आपका 2800, और यहाँ इन सबको जोड़ोगे तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 2800 ही आएगा, ठीक है। और इसका अंतर कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये आपका ए विकल्प दे रखा है जीरो, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
सवाल में कुछ दम नहीं था, बस सबको जोड़ना है, जोड़ने में आप चाहे जितना टाइम लगा लें। बाकी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, पांचों प्रश्न आसान थे। ठीक है, चलिए अगले डीआई पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले डीआई के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ये पूछ रही है 2005 में। 2005 आपका ये रहा। तो यहाँ देखिए इन सब ये आपके पी क्यू आर एस टी यू ये क्या दे रखे, कॉलेज दे रखे, इन सबको आपको ऐड करना है। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह। तो ये आपका 12,000 आपका सीधा सीधा हो गया। इसके बाद में आपको देखना है, ये देखिए 300, 400, चार तीन 700, सात दो 900, 900 और 1,000 ये कर दीजिए आप। ठीक, इसके बाद में देखिए बचा क्या, 20, और 20 में 90 में 110 हो गया, 110, 110, 110 और 40, 150, 150। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका कुल कितना हो जाएगा, 0, 5, 1, 13, 150, 13, 150 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसान प्रश्न था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो देखिए 2007 ये रहा आपका। 2007 में कॉलेज टी कितना है, 2250, और पिछला वर्ष कितना है, 2180। ठीक है, तो ये 2250 माइनस 2180, 2180। ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7, यानी कि अंतर कितने का है, 70 का। 70 का अंतर कितने का है, 2180 का। 2180 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया, 700 बटे कितना आ गया, 218। दो तिया 6, 3 के आसपास जाएगा, 3 के आसपास ये रहा आपका, 3.21, 3.21%। ये हमारा आंसर है। बताइए बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कठिन प्रश्न है क्या? आसान प्रश्न है, क्लियर हुआ एकदम की? बताइए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। वर्ष 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या और सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए, तो एक तो कह रहा है 2008 में कॉलेज फी, तो 2008 में तो कॉलेज फी आपका 2540 हो जाएगा, और कॉलेज फी सभी वर्षों में ये भी ऐड करना है आपको, यानी 2500, 2040, 2100, 2280, 2540 और 2320। देखिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ और 10, दो 12, आपका 12,000 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए 5, 5 एक 6, 6 दो 8, 8 5 13, 13 और 3 16, तो 1600 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में बचा क्या, 20, 40, 60, 60, 8 6 14, 140, 140 में 4 दूंगे तो 180, 180 और जोड़ दो, तो 0, 8, 6 1 7 और ये हो जाएगा 13। तो ये कितना आ गया, 13,780। अब देखो आपका पी का मान कितना था यहाँ पर, 2540, 2540। वर्ष 2008 में कॉलेज पी 2500 कितना है, 40। ठीक है, और कुल छात्र संख्या कितनी है, 13,780, और गुणे कराएंगे 100 से। ठीक है, तो इसको हल करते हैं हम। तो बच्चों इसको हल करते हैं, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, और चाहो तो इसको हम 2 से और काट दें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18। तो ये आपका हो जाएगा 12,700 बटे 689। ठीक है,
तो वो 6 एकन 6 एक बार जाएगा, 6 × 6 = 48, लगभग 18 के आसपास जाएगा मान। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18। तो लगभग में अगर आप लगाएंगे तो 18.43% जाएगा। तो लगभग में आपका आंसर जो है, लगभग में देखिए पूछ रहा आंसर, लगभग में आपका आंसर 18%। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। आसान प्रश्न चल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 और 2009 में कॉलेज एस में विद्यार्थियों की कुल संख्या देखिए, 2006 और 2009, 6 ये हो गया और 2009 ये हो गया। ठीक है, 2006 में कौन है? कॉलेज एस। 2006 में कॉलेज एस, कॉलेज एस आपका कितना है? 2250, 2250। और प्लस 2009 में कॉलेज एस कितना? 2480, 2480। ठीक है, तो बच्चा ये टोटल कितना हो जाएगा? 4730 हो जाएगा, 4730। इसके बाद में क्या कहा उसने? 2009 में अ, इन्हीं वर्ष यही रहेंगे, लेकिन कॉलेज यू रहेगा, कॉलेज यू रहेगा। तो 2006 में देख लीजिए 2660 लिखा हुआ है, 2006 में 2660 और प्लस 2009 में कॉलेज यू कितना जाएगा? 2440, 2440। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4700 हो जाएगा। अब इसके बीच रेशियो पूछा है। ठीक है, तो बच्चों रेशियो देखिए कितना हो जाएगा? 4730 और 4700, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 473 रेशियो 470, 473 रेशियो 470 नंबर ए दे रखा है, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बताइए क्या ये सवाल आपको कठिन लगा या किसी को कोई कठिन लगा सवाल? बताएं। आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है, आराम से आप हल कर पाएंगे इसको। चलिए अगला सवाल क्या है कि वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? तो देखिए 2004 आपका ये रहा, और सभी कॉलेज की बात कर रहा है, तो इन सबको जोड़ना है आपको। 2500 प्लस 2250 प्लस 2450 प्लस 2150 और प्लस 2020 और प्लस 2300। ठीक है, तो इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है, सबको हमें जोड़कर और 6 से भाग लगाना है। ठीक है, तो सबको जोड़ोगे तो 13,670 हो जाएगा, और इसमें 6 का भाग लगा दो तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48.33। ठीक है, ये आपका 2278 आ जाएगा, जो कि विकल्प डी दे रखा है, यही हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ सबको? तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और 10 क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप लोगों को आसान प्रश्न लग रहे होंगे, कोई कठिन नहीं है, सिंपल से तरीके से सवाल लग रहे हैं, जैसे पिछले सवालों को आपने लगाया है। और आप भी हमारे साथ साथ इन सवालों को लगाने का प्रयास करें और देखें कि आप अपना उत्तर सही निकाल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला डीआई हमारा है, नीचे दिए गए दंड चित्र में 2011 से 2016 तक सोयाबीन के आयात क्विंटल में दर्शाया गया है। तो दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्विंटल में क्या है? तो इन सब का हमें औसत निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 2011 में कितना दिया? 120। फिर 2012 में देखिए कितना दे रखा है? 340। तो इसके बाद में आपका कितना लिखा है? 708 प्लस 708, और इसके बाद में आपका लिखा है 225।
225 और फिर प्लस लिखा है 390 और फिर प्लस में लिखा है 720 और सबको जोड़कर क्या करना है, 6 से भाग कर देना है। ठीक है, सबको जोड़कर क्या करना है, हमें 6 से भाग कर देना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2503 और इसमें 6 से भाग लगा दो। ठीक है, 6 चौको 24, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 671 ये जा रहा है, 0.16। ठीक है, 617.16, सॉरी ये है सी विकल्प। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ये हमारा आंसर है। बताइए क्या क्लियर है आप सबको? बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की तुलना में 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2011 देख लीजिए कितना, 120 और 2012 1340, 1340 माइनस 120। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके सामने अंतर कितने का है, 220 का। ठीक है, तो 220 अंतर कितने पर है, 120 पर, गुणे 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12 और ये 11 बार कट जाएगा और 2 तिया 6, इसे हम 50 बार काट दें तो 11 पचे 55, 550 बटे 3। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 183.33 आता रहेगा, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग खुद ही सब लोग कर पा रहे हैं इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात और दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पिछले प्रश्न में हम लोग अभी औसत निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए औसत कितना आया था, 417.16। तो 417.16 औसत आया था। अब इससे देखिए 2 वर्षों का केवल ज़्यादा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये 720 दिखाई दे रहा है, यानी 2013 और 2016 का सिर्फ 2 वर्षों का आयात अधिक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये तो पिछले प्रश्न से रिलेटेड था और आसान प्रश्न था, देखते ही आपका हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन का आयात वर्ष से कितना परसेंट अधिक है? तो 2015 देख लीजिए, 2015 390 है। 2012 देख लीजिए तो कितना है, 340 है। तो बताइए कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों ये 50 जो ज़्यादा है वो आपके कितने से 50 ज़्यादा है? तो ये आपका 340 से। ठीक, अ, यहाँ देखिए ऐसा नहीं पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, प्रश्न में क्या कहा कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात, 2015 में सोयाबीन का आयात कितना है, 390। तो 390 आपका ऊपर रहेगा और 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है, तो 300। ये नहीं पूछा कितनी वृद्धि हुई, ये पूछा इसके 2015 के सोयाबीन का आयात और 2012 के सोयाबीन के आयात का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर ये निकाल लेंगे, 390 बटे आपका हो जाएगा 340, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3900 बटे आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का आप जब इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग में आपका कितना जाएगा, 114.7 जाएगा, 114.7 विकल्प सी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 और 12, 2011 और 12 का और 2014 और 15 से सोयाबीन के आयात का कितना अनुपात है? देखिए 2011-12 देख लीजिए पहले, 11 और 12 यानी 120 और प्लस
340 और रेशियो 2012 और 14 का देख लो। 12 का कितना है, सॉरी 14 और 15 का, 14 का आपका है 225, 225 और प्लस 15 का कितना है 390, 390 ठीक है। तो 120 प्लस 340 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 615 हो जाएगा ठीक है। तो 5 से काट देते हैं इसको, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 5 से काट दो इससे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 92 अनुपात 123। ये देखिए विकल्प सी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। तो डीआई के इसमें 5 प्रश्न थे, पांचों आसान प्रश्न थे, आराम से हल कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड चित्र में दुकान में 6 प्रकार के जूतों के भंडार को दर्शाया गया है। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, S6 और सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए सभी जूतों की संख्या जोड़ लीजिए, 220 और 210 ठीक है, 430 हो गया, 120, 90 और 60 और 300 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 पूरा हो गया आपका 1000। और S6 जूतों की संख्या कितनी है, 300, तो 300 बटे 1000 बड़े 100, 1 2 3, 1 2 3 आंसर कितना बचा, 30, 30% आंसर है हमारा, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, आसान प्रश्न था। क्या किया, सबको जोड़ लिया, 1000 हुआ। और किसका प्रतिशत पूछ रहा था, यानी S6 से पूछ रहा था, S6 ऊपर रहेगा, 300 बटे 1000 गुणे 100, 30% आपका आंसर आ गया। चलिए अगले डीआई पे चलते हैं। देखिए अगला डीआई का क्या कह रहा है कि सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या। अभी देखिए हमने सभी 6 प्रकार को पीछे जोड़ा था, कितना हुआ था 1000। तो सबको हमने जोड़ा था तो कितना हुआ था 1000। और 1000 में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा देंगे ठीक है। तो 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 4 बचा, 6 छिक्का 36 और 6 छिक्का 36, 6 छिक्का 36 यानी कि 167.67 ये आता रहेगा। ये आपका विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए औसत निकालना यही हमें आसान पड़ गया सवाल, क्योंकि हमने योग तो पीछे निकाल रखा था 1000, और औसत में कुल संख्या का भाग लगता है, 6 का भाग लगाना था। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताएं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, S4 S3 का कितना प्रतिशत है। तो S4 देख लीजिए कितना है 90, और S3 कितना है 120। तो 90 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। 0 से 0 काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 25 100, 25 दिया 75%। बताइए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आपका डी विकल्प आंसर सही है। ठीक है, आसान प्रश्न है कि नहीं है बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, S2 S5 से कितने परसेंट अधिक है। देखिए S2 देख लीजिए कितना है 210, S5 देख लीजिए कितना है 60। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 210 माइनस 60 ठीक है। तो कितना आ जाएगा 150, 150 बटे 60 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कैसे काट दो ये 25 को, 25 दाएं कितना आ जाएगा 250। ये आपका आंसर विकल्प नंबर सी। बताइए ये भी आपका आसान प्रश्न है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बचा है, देख लिए। S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना परसेंट कम है। S2 210, S1 220, अंतर कितने का है 10। तो देखिए भाई 10 कम है कितना का 220 से, और गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 100 और नीचे बचा आपका 22।
तो 22 चौको कितना होता है 88, 22 चौको 88 और 22 पंचे 110, 4.5, 4.5 ये यहाँ भी है और अभी बच रहा है तो 4 बार और चला जाएगा, ठीक है। तो 4.54 है जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हमारा आंसर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो डीआई के कुल 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्नों को हल कर लिया है, लेकिन अभी कहीं मत जाइएगा। अभी हम लोग 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी हल करने वाले हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हल करने वाले हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या ये 20 प्रश्न आप सबको अच्छे से समझ में आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके बताएं, अगर आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करें हाँ हमें सभी समझ में अच्छे से आए हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छी आपके लिए बात होगी और यही आपके लिए गुरु दक्षिणा होगी। चलिए, दूसरे सवाल में ये भाग अच्छी है। हमारा सारा ऑप्शन गायब हो गए। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने क्या लिखा है, 2.4 गुणे 0.72 गुणे 4.5 और बटे में कितना लिखा है 0.18 गुणे 0.06 गुणे 0.9 और यहाँ गुणा 3 लिखा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दशमलव का खेल है। आप क्या करेंगे, दशमलव को अलग करें। पहले देखिए ऊपर एक अंक और 2 अंक ये और 3 एक 4 अंक में दशमलव है और नीचे देखिए हमें 2 2 4 1 5 अंक में दशमलव दिखाई दे रहा है। ऊपर का दशमलव अलग कर देंगे, 24 गुणे 72 गुणे 45 और नीचे ये 4 अंक के दशमलव अलग कर दीजिए, 18 गुणे 6 और इसको आप गुणे 9 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से दशमलव अलग करोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और ये गुणा 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 18 चौक 72, 6 चौको 24 और 9 45, ठीक है। 4 चौको 16, 16 पंचे 80 और 8 तिया 24, तो आपका कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। 2400 आ जाएगा, ये आपका आंसर है जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। बताइए बच्चों क्लियर हुआ। ये यूपी पैट इस प्रीवियस पहले साल का 2013 में जो एग्जाम हुई थी उसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह नहीं है, आप भाग का चिन्ह है। तो 0.04 का होल स्क्वायर बटे यहाँ कितना हो जाएगा 0.008 में गुणे 0.2 पावर 6
बराबर 0.2 की पावर बाई। तो हमें बाई का मान बताना है। तो यहाँ पर देखना है हमें क्या करना है, इसको हम 0.2 पावर इसको हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 0.2 की पावर 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4, और नीचे 0.2 की पावर इसे हम कितना लिखेंगे 3, और यहाँ देखिए 0.2 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 0.2 जब नीचे से कोई ऊपर चीज जाती है तो घट जाती है, तो यहाँ 1 बचेगा, और 0.2 पावर 6, तो 6 में कितना हो गया 7। यहाँ सामने 0.2 की पावर बाई चलेगा सेम, 0.2 की पावर बाई। तो ये हो जाएगा 0.2 की पावर 7 गुणे 0.2 की पावर, बराबर कर देंगे हम लोग इसको। बराबर में 0.2 की पावर बाई, ये तुलना कराएंगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा 7। बाई का मान 7 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? बताएं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है 0.05 पावर 2, 0.41 पावर 2, और 0.73, एक जीरो और है यहाँ पर, पावर 2। और बटन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.005 पावर 2, 0.041 पावर 2, और प्लस 0.0073 पावर 2। ठीक है। अच्छा, ये दोनों देखिए ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ है, केवल बस दशमलव के अंकों का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, 0.05 नीचे वाले को ऊपर जैसा बना लीजिए, 0.41 पावर 2, 0.073 की पावर 2। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक अंक के दशमलव का फर्क है। एक अंक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0.05, इसको हम बटे में कितना लिख लें 10, इसको 0.4 के ऊपर जैसा बना लो और नीचे कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से इसको 0.073 बना लो, बटे में लिख दो 10। ठीक है। तो बच्चों 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर और प्लस 0.073 का स्क्वायर, और बटे में यहाँ पर देखिए 1/10 का स्क्वायर है, तो 1/10 का मतलब 100 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये आपका बचेगा 0.05 का स्क्वायर और प्लस 0.41 का स्क्वायर और प्लस 0.073 का स्क्वायर, ये बचा। ये पूरा वाला पद ऊपर से पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, ये 100 चला जाएगा ऊपर, 100 चला जाएगा ऊपर, तो यही आपका 100 आंसर बन जाएगा हमारा, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। बताइए, क्या आप सभी लोग समझ पाए इस सवाल को? ठीक है, आसान है, कठिन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 5.21 गुणे 6.32। ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगला सवाल देख लीजिए। और ये भी आपका 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए रूट लगा हुआ है, तो रूट की जगह पर आप एक्स मान लीजिए, नीचे 196 बराबर 72/56। ठीक है, तो इसे काट देंगे, 8 निम 72, 8 सत्ते 56, दोनों पक्षों का वर्ग करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे 196 बराबर 9/7। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 28 × 9। यहाँ देखिए जब हमने दोनों बच्चों का स्क्वायर किया था तो यहाँ 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इसे हम काटेंगे 7 चौको 28, और 7 चौको 28 जब हम लोग इससे काटेंगे, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। देखिए अब 9 ने 81 गुणे कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 आ गया, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। आसान प्रश्न था, ठीक है, यहाँ थोड़ा हम वर्क करना भूल गए थे तो हमने इसका वर्क कर लिया दोबारा से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 324। ठीक है, तो बच्चों डीआई के और प्लस अर्थमेटिक के कुल आपके 25 क्वेश्चन थे, जो कि 25 अंकों के थे। बहुत ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, आसान प्रश्न थे, और हमें उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।